अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम जुलाई में आने वाली मोबाइल सॉफ्टवेयर की अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हर मंथ हम अपडेट्स देते हैं, हर मंथली सॉफ्टवेयर की समझ लें रिपोर्ट एक आपको दी जाती है कि कौन कौन से टूल में अपडेट्स आई हैं, क्या क्या काम ऐड हुए हैं और कौन सी सर्विस ऑन है, कौन सी ऑफ है। तो इसी के रिलेटेड ये एक शॉर्ट सी वीडियो है, इसको कंप्लीट देखें ताकि आज के टाइम पे जो सॉफ्टवेयर के अंदर वर्किंग चल रही है उसकी तकरीबन आपको तमाम अपडेट्स आपके सिस्टम पे, आपके लैपटॉप्स के या आपके जहन में शामिल हों। सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग एफआरपी की। इस मंथ जो है सैमसंग एफआरपी का काफ़ी बुरा हाल था, लेकिन अभी रिसेंटली ही सैमसंग एक्सानोस के सीपीयूज़ पे जो है वो अपडेट आई है। उस पे मैंने ऑलरेडी पहले एक अपने चैनल पे वीडियो भी बनाई हुई थी, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी वो भी देखें। अब वो अपडेट जो आई है वो सैमसंग एक्सानोस एफआरपी के रिलेटेड आई थी कि ऐसे कोई भी मॉडल जो सैमसंग एक्सानोस का सीपीयू है, अगर वो अनलॉक टूल के अंदर उसका सीपीयू नंबर मौजूद है तो आप वहाँ से उसका एफआरपी डाउनलोड मोड में जाकर एडीबी अनेबल करें और एडीबी अनेबल करने के बाद नॉर्मली ऑन करके आप उसको एफआरपी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से आप नंबर देखें, नंबर देखने के बाद उसको डाउनलोड मोड में लेके जाएं, ठीक है। एडीबी अनेबल करें और उसके बाद रिमूव एफआरपी कर दें। अब इसके रिलेटेड कंप्लीट वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप वो देखें और फिर इसको कंटिन्यू करें। इसके बाद सैमसंग के बाद जो नेक्स्ट अपडेट आई थी अभी रिसेंटली आईफोन के A12 और A13 सीपीयूज़ के लिए थी, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अब वो अपडेट क्या थी यहाँ पे देखें तो आईफोन A12 या A13 सीपीयूज़, अब इसके अंदर या तो एक्स की सीरीज़ आती है, यानी कि एक्स नहीं आता, XR, ठीक है, XS, XS मैक्स, फिर 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स, क्योंकि ये दो ऐसे मॉडल हैं जिनके अंदर आपका A12 या A13 सीपीयू पाया जाता है। अच्छा, अब इसमें अपडेट ये थी कि अगर आपका फ़ोन पासकोड है या डिसेबल हुआ हुआ है तो फिर आप क्या करें कि एक डिवाइस मिलती है, उस डिवाइस के थ्रू आप उसको रिमूव कर सकते हैं। एफआरपी फाइल टूल वालों ने वो डिवाइस जो है रेमडिस्क के थ्रू यूज़ करवाई है। एफआरपी फाइल टूल लिखें, इनकी वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से आपको वो फाइल जो है वो ईज़िली मिल जाएगी। तो यहाँ पे आकर सिंपल ये रेमडिस्क A12 A13 ये सिर्फ सीपीयू जो है या ये टूल जो है बेसिकली सिर्फ विंडो के लिए जो है वो यूज़ होता है। RP2350 नाम डिवाइस है इसका, पीकू 2 भी कहते हैं कि RP2350। अब ये डिवाइस या इसके रिलेटेड क्या काम है, अब इस पे भी मेरी कंप्लीट वीडियो कल या परसों ही अपलोड हुई है, वो भी आप देखें तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। लेकिन ये वही मॉडल हैं जस्ट जो आपको बताए या जिसमें आपका डिसेबल या पास कोड है। अगर फ़ोन डायरेक्ट आपका आई क्लाउड पे है तो फिर वही सिनेरियो है आपका जो पहले वाला था। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट हमारी आई है आईफोन आई बाईपास पे, जो कि तमाम लोगों को इंतज़ार है, लेकिन अभी तक वो अपडेट नहीं आई, ठीक है। अभी तक जो अपडेट है वो यहीं तक है, अगर बड़े मॉडल हैं तो वो यहीं तक है, ठीक है। इससे ऊपर कोई अपडेट नहीं है। और हाँ, इसमें आपको ये फ़ायदा है XR या 11 प्रो मैक्स तक अगर आपका फ़ोन डिसेबल या बाईपास पे है, सॉरी डिसेबल या पासकोड पे है, तो फिर आप लेटेस्ट वर्जन पे भी है तब भी मसला नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार फ्लैश कर दिया और वो आई क्लाउड पे आ गया तो फिर आपका ये आईफोन रेमडिस्क वाला टूल जो एफआरपी फाइल ने दिया हुआ है, तो एफआरपी फाइल रेमडिस्क आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आईफोन बाईपास के रिलेटेड आई रिमूवल की तरफ से जो है वो कोई भी अपडेट इस टाइम पे नहीं है, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे देखें तो सेम वही सिनेरियो भी चल रहा है 26.1 वाला, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि आपने किसी धोखे फ्रॉड में नहीं आना, ठीक है, बचना इस चीज़ से। उसके बाद आपके पास EFT ने भी आपको अपडेट्स दी हैं लास्ट रिसेंट टाइम में आईफोन के रिलेटेड। अब ये वही आईफोन्स के रिलेटेड अपडेट हैं जो मैंने आपको बताई। इसके बाद फिर इसने भी पोर्टेड बोर्ड्स में आपको USB का ऑप्शन दिया हुआ है, ये डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें ये अपडेट अभी रिसेंटली है, ये 14 जुलाई को, ठीक है, 2026 को, यानी कि जब वो बोर्ड लॉन्च हुआ उसी के बाद इसने भी अपडेट दे दी। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी काम करना चाहें इस पर भी कर सकते हैं और उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर फैक्ट्री एरेज या वही काम होगा आपका अगर अनेबल है उस पर डिसेबल पे या पासकोड पे, तब हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। वरना सैमसंग की जो अपडेट है वो आपको EFT ने भी दी हुई है। अगर आप EFT पे आएँ तो यहाँ पे सैमसंग एक्सानोसिया लिखा हुआ है ऑडिंग, और इसके बाद आप डाउनलोड मोड में अपना फ़ोन लगाएं और काम कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जितने भी मॉडल आते हैं वीवो के, अब नेक्स्ट अपडेट वीवो FRP पे है। वीवो FRP पे एक टूल यूज़ होता था
गेंडा टूल, ठीक है। उस पर मेरी ऑलरेडी पहले भी वीडियो है, बताई हुई है, सारी समझाई हुई है, ये टूल था। लेकिन अभी आजकल सुनने में ये आ रहा है कि 1-2 दिन से इस वीवो की सर्विस जो है वो काफ़ी ख़राब चल रही है, बंद है, और इसका सर्वर भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो वीवो की सर्विसेज फ़िलहाल जो हैं वो ऑफ़ हुई हुई हैं। वैसे भी रेट्स थोड़े हाई थे के हिसाब से, लेकिन अभी जो हैं 15-16 के लिए एंड्रॉयड वर्जन जितने भी आते हैं वीवो में, उसकी एफआरपी पिन फ़िलहाल अभी सर्विस सेंटर या आईएसपी पॉइंट्स के अलावा और कोई भी हल नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट अगर देखें तो मोटो की है। अच्छा, मोटो में अभी रिसेंटली अपडेट आई है आपके पास मोटो के एफआरपी के जो एमटी के मॉड्यूल हैं उनके अंदर, ठीक है। तो इसने भी एक अपडेट दी हुई है। एक टूल का स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है, तो आया था मेरे पास, तो उसके थ्रू मैंने किया था, तो मैंने कहा स्क्रीनशॉट आपसे शेयर कर दूंगा। तो ये टूल है बेसिकली, ठीक है। ये ऑनलाइन एक टूल आया था तो उस पर काम किया था। तो ये जस्ट मीडियाटेक की सपोर्ट के लिए वो काम कर रहा है ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मोटो की एफआरपी फ़िलहाल जो है वो ऑन है, और बड़ी ही कम प्राइस पे है, इतनी बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, फ़ोन के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस नॉर्मल है। उसके बाद से, और ये सिर्फ MTK के CPUs हैं। क्वालकॉम की अगर है तो वो फ़िलहाल सर्विस ऑफ है। ओप्पो की सर्विस फ़िलहाल ऑफ है एफआरपी के लिए। किसी भी CPU के लिए ISP है तो आप उससे कर सकते हैं, JTAG UEFI से कर लें, F64 से कर लें। MI अकाउंट्स या MI की जो सर्विस है एफआरपी के रिलेटेड, ये आपके पास टोटली ऑन है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे साथ साथ आपके मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सी सर्विस ऑन है और कौन सी ऑफ है, ठीक है। तो ये मामलात हैं सारे। अगर आपका iOS 26.1 के रिलेटेड है तो ये ऑन है, अगर इससे ऊपर नीचे है तो सॉरी ऊपर है तो ऑन नहीं है, ठीक है। ये इसके लिए ऑन है। और सैमसंग एफआरपी एक्सानोस CPUs के लिए जस्ट वो है जो ऑन है, और इसमें आप ADB डाउनलोड मोड में अनेबल कर लेते हैं। हॉनर एफआरपी इसकी भी जो सर्विस है वो ऑन है, ठीक है, लेकिन प्राइस काफ़ी हाई है। और नोकिया HMD की सर्विस भी ऑन है, लेकिन प्राइस एट द एंड काफ़ी हाई है। तो मेन जो भी अपडेट्स आपके पास चल रही हैं। अच्छा, इसमें एक और अपडेट भी आई थी UMT की तरफ से कुछ टाइम पहले, आई हेलो HFZ, इसने भी एक अपडेट दी हुई है, ठीक है। वही सेम सिनेरियो वाली जो मैंने आपको बताई थी। अगर आप यहाँ पे आए, रेमडिस्क पे आए, तो इसने भी प्रॉपरली अपडेट दी हुई है। ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से मॉडल सपोर्टेड हैं, क्या क्या काम सपोर्टेड है, वो सारा। इसके अलावा आपके पास एक अपडेट आई थी UMT में, तो सैम्स में उसमें एक अपडेट आई थी वही सैमसंग एफआरपी एक्सानोस CPUs के लिए। तो ये मुकम्मल यहाँ पे सैम्स 1.0 की अपडेट है। जो मॉडल सपोर्टेड हैं, ये काम है वो सारा तय हुआ है। क्वालकॉम में भी आई थी UMT के, लेकिन उसमें MI अकाउंट सेम वही, लेकिन ये कोई खास अपडेट नहीं थी। बाकी आपके पास जितनी भी थी सैमसंग के मॉडल, हॉनर के मॉडल, शॉमी के कुछ 5G लेटेस्ट मॉडल आए हुए थे, ठीक है। तो इसके सेटअप्स को आप डाउनलोड करके अपना प्रॉपर काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये मार्केट में भी अपडेट चल रही है। अनलॉक टूल का भी कुछ टाइम पहले अपडेट आया था सैमसंग एक्सानोस के हवाले से। AMT टूल जो है वो भी वापस आ चुका है। ये शायद लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि AMT टूल जो है वो आ चुका है, और इसमें फ़िलहाल अभी आपका MTK और क्वालकॉम के ड्राइवर्स और सेटअप आप करके पुराने मॉडल्स कर सकते हैं ईजिली। और ये बेसिकली FDL मोड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है, फास्ट बूट टू EDL। तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी टूल। इसके अलावा मजीद कोई खास अपडेट नहीं है, कोई हुई तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। सेम्स टूल में अपडेट आई है, सेम्स टूल को देखते हैं, अच्छा टूल है। और samfw.com के नाम से वेबसाइट है जिसकी, इसमें भी अपडेट आई है, और उसको मैंने डाउनलोड भी किया था और चेक भी किया था। तो ये भी सारी सैमसंग एक्सानोस CPUs के हिसाब से ही अपडेट है। और इसके अंदर कुछ बग्स जो हैं वो फिक्स किए गए थे। 5.7 में देखें तो रिमूव एफआरपी 1 क्लिक है, ठीक है। एफआरपी पेड मेथड है, अगस्त सिक्योरिटी 2022 तक, बाकी ये सारे मामलात। और अगर बिल्कुल एंड पे आके 5.7 की अपडेट देखें तो हालांकि अभी इसने लास्ट कुछ टाइम में बड़ा ही अपग्रेड किया है इस टूल को। वैसे ये नॉर्मली मेरा ख्याल है 5.4 पे या 5.5 पे काफ़ी टाइम स्टक रहा था। उसके बाद एक्सानोस को अनलॉक करना, बिट वर्जन, ये सारे मामला जो हैं इसने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। तो यहाँ के हिसाब से आप इसको प्रॉपरली देख सकते हैं। अनलॉक टूल के अंदर सैमसंग की अपडेट्स ही आती हैं मोस्टली, और एक्सानोस को इसने काफ़ी इंप्रूव किया। अच्छा, आप कुछ मॉडल्स का सुनने में ये आया है कि एक्सानोस ने जो एफआरपी दे दिया डाउनलोड मोड में ADB अनेबल करने के लिए, तो मोस्टली सैमसंग की सिक्योरिटी क्या होगी, चूँकि है हाई होना शुरू हो गई है, उसने डाउनलोड मोड भी फ़ोन में बंद होना स्टार्ट हो गया। तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है, डिपेंड अपॉन है। ये देखें लास्ट अपडेट। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अपडेट के रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। अगर कोई टॉपिक आप बताएंगे तो उस पर बनाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।